मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आप सभी को तो ये पता है कि सरकार ने जो है खासकर आप कहिए कि बीजेपी द्वारा विशेष सत्र जो है बुलाया गया है, लेकिन इस विशेष सत्र में कई और चीजें हैं जो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि इसी विशेष सत्र में सांसद तय करेंगे पुराने से नए संसद भवन तक का सफर और 18 सितंबर से इसकी कार्रवाई शुरू होगी। और इसी के साथ एक बहुत ही ऑस्पिशियस जो है ओकेशन इसके लिए चुना गया है और वो है गणेश चतुर्थी का। यानी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन के दिन जो है जाएंगे, जब नए संसद भवन में कार्रवाई को शुरू किया जाएगा तो वो जो दिन है वो गणेश चतुर्थी का चुना गया है। और ये कई सारे कारण है कि इस डेट से आप कह सकते हैं जो ये इन्होंने स्पेशल ओकेशन चुना है गणेश चतुर्थी का, इससे विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है, या यूं कहिए कि सरकार के इस फैसले से विपक्ष की नींद उड़ गई होगी। क्योंकि जो सनातन धर्म के विरोध, हिंदुओं के विरोध आप कह सकते हैं कि बयानबाजियां कर रही है जो विपक्षी दल गठबंधन में है, जैसे कि प्रियंका खड़गे, जैसे कि आप कहेंगे उदयनिधि स्टालिन, जैसे कि इनके कई और नेता जो इस ऐसे बयान को, सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान का समर्थन करते हैं, जैसे कि डीएमके के प्रवक्ता जिनका मानना है कि सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग अशिक्षित होते हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए ये समय और यह डेट जो इन्होंने चुना है ये बड़ा ही दुखदाई साबित होगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी का समय आप कह सकते हैं कि चुना गया है नई संसद भवन जो है पुराने से नई संसद भवन का सफर तय करने के लिए। ऐसे में और क्या कुछ डिटेल्स जो है सामने आई है, विस्तार से हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने 5 दिन का स्पेशल सेशन जो है बुलाया है। नई संसद में संसद का विशेष सत्र होगा। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। जानकारी के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर नई संसद का उद्घाटन किया जाएगा। 18 सितंबर को विशेष सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग में चलेगा, वहीं 19 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र संसद की नई बिल्डिंग में होगा। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इसके अलावा कई अहम बिल भी सरकार विशेष सत्र के दौरान पेश कर सकती है। बता दें कि एक देश एक चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक भी आज करेंगे। आपको बता दें कि आज उनकी जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। 3 बजे का वक्त था और उनकी मीटिंग अब शुरू हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है कमेटी भी बन चुकी है। बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी के प्रमुख राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी करने वाले। जान ले कि केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और नगर पालिकाओं और पंचायतों के इलेक्शन एक साथ कराने के मुद्दे पर ध्यान देने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए 8 मेंबर्स वाली हाई लेवल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया था। गौरतलब है कि अमित शाह जहां कमेटी के मेंबर है तो वहीं अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य है। इससे पहले कानून मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और जानना चाहा था कि वह कमेटी के साथ एजेंडे पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने पत्र में यह भी कहा है कि इस बात का उल्लेख करना चाहोगी कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन राजनीतिक दलों के विचार विमर्श के बिना बुलाया गया है। इस सेशन के एजेंडे के बारे में भी हमें जानकारी नहीं दी गई। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि रचनात्मक सहयोग की भावना के तहत मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्लियामेंट के आगामी स्पेशल सेशन में इन मुद्दों पर चर्चा भी कराई जाएगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि मई में इसका उद्घाटन किया गया था। दरअसल मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चला रही, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ। इसकी आधारशिला दिसंबर 2020 में रखी गई थी और यह इस साल रिकॉर्ड समय में तैयार भी हो गया। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन का उद्घाटन किया था। बता दें कि जिस तरीके का डेट चुना गया, समय चुना गया, तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो हर चीज का बहिष्कार, बॉयकॉट करने में सबसे आगे चलती है। सवाल ये भी था कि क्या कांग्रेस इस बार इसका बहिष्कार करेगी, क्या कांग्रेस जो है बॉयकॉट करेगी इस सेशन का, क्योंकि ये स्पेशल सेशन होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस का बहिष्कार करने का कोई भी इरादा नहीं है। वैसे तो कांग्रेस मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करती है, लेकिन इस बार उसने विशेष सत्र में शामिल होने की बात कही है। कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने भी कहा है कि हमने तय किया है कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। यह हमारे लिए जनता के मुद्दों के सामने रखने का मौका है। हर पार्टी अलग अलग मुद्दों को सामने रखने की पूरी कोशिश करेगी। आपको बता दें कि एक बार फिर हम आपको पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। नए संसद भवन को भविष्य को देखते हुए बनाया गया है। इसमें सभी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे दोनों सदनों की कार्रवाई आराम से चल पाएगी। मोदी सरकार डिजिटलाइजेशन पर काफी फोकस कर रही है, ऐसे में उसका भी ध्यान इसमें रखा गया है। ज्यादा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था पुरानी संसद भवन का निर्माण 1927 में हुआ था। उस वक्त देश की आबादी और सदस्यों की संख्या कम थी। ऐसे में नई संसद को 1280 सांसदों के बैठने के लिए बनाया गया है।
ऐसे में अगर नए परमिशन में उनकी संख्या ज्यादा हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एजेंडा अभी भी जो है नहीं साफ हो पाया है। सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया है इसकी जानकारी जो है अभी पूरी डिटेल में साझा नहीं की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के दावा किया गया है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी या देश का नाम भारत करने को लेकर बिल ला सकती है, जबकि कुछ में ये दावा किया गया कि विशेष सत्र में G20, इसरो की सफलता आदि पर भी चर्चा कराई जाएगी। यानी कहीं ना कहीं विशेष सत्र बुलाने का कारण भी विशेष होगा। विशेष सत्र को बुलाने से पहले जो तारीख, जो डेट और जो समय चुना गया है, ये भी अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि अच्छा और ऑस्पिशियस जो है डेट चुना गया है। और ऐसे में इस सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 18 तारीख को जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जो है स्पीच उनके लिए दिया जाएगा और ये सारा जो है नई संसद भवन में ही किया जाएगा। और साथ ही साथ पुरानी संसद जो भवन है उसके क्या कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थे, किस तरीके से जो पुरानी संसद भवन है वो काफ़ी मायने रखती है, उसके बारे में भी जो है चर्चा की जाएगी। अब दिलचस्प बात ये है कि जैसे ही ये बात सामने आई कि गणेश चतुर्थी का जो है अवसर है, जिस दिन इसे बुलाया जाएगा, यूँ कहिए कि नई बिल्डिंग में जो 29 सितंबर को गणेश चतुर्थी के ओकेशन पर जो है नई बिल्डिंग में मूव करेंगे, ये लोग जाएंगे वहाँ पर। तो इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली। कुछ कमेंट्स हम आपको बताते हैं जो लोग लिख रहे हैं। लोगों ने कहा कि क्या मनहूस भारत विरोधी नए भारत के भव्य पार्लियामेंट में आएंगे? 18 से 22 सितंबर को होने वाले संसद की विशेष सत्र नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। कुछ और लोग लिख रहे हैं कि इस फैसले से INDIA गठबंधन की तो नींद उड़ गई होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेक्युलर पार्टीज को ऐसा लग रहा होगा कि बस करो भाई, कितना रुलाओगी। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा भी सवाल अब उठेंगे कि गणेश चतुर्थी का क्यों किया, ईद पर क्यों नहीं इन्होंने ओकेशन जो है किया, क्यों नहीं ईद पर जो है वो नई पार्लियामेंट पे एंट्री ले रहे हैं। हैशटैग वहाँ पर लिखा ओवैसी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मुद्दा है ये इस वक्त ये इसलिए और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया कि जो समय चुना गया है, जो तिथि चुनी गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रख रही है इस विशेष सत्र में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिख डाली है सरकार को, कह रहे हैं कि आपने बुलाया है विशेष सत्र, इसके बारे में हमें जानकारी जो है दी गई, हमसे इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, इसके अंदर क्या मुद्दे होंगे, क्या टॉपिक होंगे, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हम जो है इसको अटेंड करेंगे क्योंकि ये जो मंच है ये देश की जनता की बात रखने का मंच है और ऐसे में हम इसे लेकर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से विशेष सत्र होगा और नई पार्लियामेंट में श्री गणेश जो है जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब इसे बड़ा अपडेट भी आ चुका है, पुरानी संसद से विशेष सत्र जो है शुरू किया जाएगा और नए संसद में से शिफ्ट कर दिया जाएगा। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुराने भवन से शुरू होगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलने वाला है और नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को किया था और विपक्ष ने विरोध करते हुए कहा था कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो आपको बता दें कि काफी उस वक्त भी विवाद हुआ था कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, राष्ट्रपति का अपमान है और काफी कुछ कहा गया था। लेकिन आखिरकार वो समय भी आ गया जब नई संसद भवन में जो विपक्ष विरोध कर रही थी आज उसी नई संसद में भाषण भी सुनेगी और देने का भी मौका नहीं मिलेगा। इस सत्र से एजेंडे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि सरकार की तरफ से इसकी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, इंडिया की जगह भारत शब्द जोड़ने का प्रस्ताव, यूसीसी, कई सारे ऐसे अहम आप कह सकते हैं कि मुद्दे हैं जिसे लग रहा है कि 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आप कह सकते हैं विपक्ष को धराशाही करने की रणनीति को तैयार करते हुए इस विशेष सत्र को बुलाया गया है जिसमें इन बड़े आप कह सकते हैं मुद्दों को उठाया जाएगा और इन पर फैसला भी लिया जा सकता है। तो देश में नई संसद भवन के बारे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने 10 सितंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। इसी साल 28 मई को इसका उद्घाटन किया था। नए संसद भवन की लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384 सांसदों की क्षमता जो है सांसदों की बैठने की क्षमता है। 862 करोड़ रुपए की लागत से बना ये संसद भवन जो है 64,500 वर्ग जो है मीटर में फैला हुआ है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गणेश चतुर्थी का अवसर और नए संसद भवन में जो है एंट्री होगी और इसे लेकर काफी ज्यादा उत्साह लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।